स्पीक सिपाही का जूता रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में फट गया। उसका दोस्त जड़ हो गया, दिमाग चकरा गया। सहज ही वह आगे बढ़ा। क्लिक, दबाव में धातु की स्पष्ट आवाज। एक और बारूदी सुरंग। धिक्कार है। विस्फोट से उसके कान अभी भी बज रहे थे। दुनिया धुंधली और दूर। जब आखिरकार उसकी सुनने की शक्ति वापस लौटी तो उसने अपने दोस्त के बचे हुए शरीर को घूरा और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला रुंध नहीं गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से वह एक घुटने पर बैठा और अपना लड़ाकू चाकू निकाला, अपने जूते के नीचे रेत टटोलते हुए। स्पीकर ब्लेड धातु से रगड़ा, निश्चित रूप से एक बारूदी सुरंग। उस जगह को देखते हुए उसने लगभग 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने अपने जूतों के फीते खोले और अपने गड़ने वाले औजार से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। बल ने लगभग उसका पैर खदान से हटा दिया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने अपना बैग पकड़ लिया। घंटों लगने के बाद वह आखिरकार मुख्यालय पहुंचा और अपनी स्थिति बताई। उनकी प्रतिक्रिया से उसका खून खौल उठा। लगातार रेतीले तूफानों के कारण कोई भी हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमीनी बचाव कार्य में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट कर दिया। 113 डिग्री की गर्मी में 52 घंटे। स्पीकर हालात अच्छे नहीं थे। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने बीफ जर्की का अपना आखिरी टुकड़ा खाया और अपनी कैंटीन से 2 घूंट लिए, इससे पहले कि वह सूख जाए। तभी हवा का झोंका आया। उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक जोरदार रेतीला तूफान आ रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला ताकि उसका वजन बढ़ सके और अपनी राइफल को जमीन में गड़ाकर लंगर की तरह गड़ा दिया। किसी चमत्कार से वह उस हमले से बच गया, हाफता हुआ। शुक्र है कि वह खदान से उड़ा नहीं गया। उसके दोस्त का शरीर हवा में उड़कर उसके पैरों के पास आ गया था। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब हो गया है। स्पीकर उसने उसे 30 फीट दूर तूफान में बहते हुए देखा। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। और भी बुरा यह कि उसने अपने दोस्त की कैंटीन पहले ही खाली कर दी थी। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली ही रहा। घंटों बीत गए। धूप ने उसके चेहरे पर छाले डाल दिए, यहाँ तक कि उसकी त्वचा चादरों की तरह छिल गई। हताश होकर उसने अपना पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन तीखी गंध से उसका दम घुट गया। तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी जो अजीब बेढंगे कदमों से पानी की बोतल लिए आ रही थी। उसने उसे पकड़ लिया और लालच से पीने लगा। उसने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई। स्पीकर उसने एक खिलौना सिपाही निकाला और सिपाही ने उसे दिखाने के लिए अपनी जेब से एक खिलौना सिपाही निकाला। उसने खिलौनों को जमीन पर व्यवस्थित किया और एक को आगे बढ़ाने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह उसे क्या बताना चाह रही थी। उसने बेचैनी से रेडियो की ओर इशारा किया, मदद की भीख मांगी, लेकिन वह मुड़कर भाग गई